बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम फुली ऑटोमेटेड डाटा एंट्री फॉर्म बनाना सीखेंगे, जो बहुत ही यूज़फुल है अगर आप रिपीटेड डाटा एंट्री कर रहे हैं। इस फॉर्म के अंदर हमने बहुत सारे फील्ड्स के ऊपर वैलिडेशन चेक्स लगाए हैं। उसके अलावा बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ ऐसी हैं जो ये एडवांस लेवल पर परफॉर्म करता है। आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। हम इस फॉर्म के ज़रिए अपना तमाम डाटा एक अलग शीट में, जिसको मैंने डेटाबेस का नाम दिया है, इस शीट में हम तमाम डाटा रो बाय रो ऐड करते जाएंगे। ऑटोमेटिकली ये डाटा ऐड होगा यहाँ से सबमिट बटन क्लिक करने के बाद। और इस फॉर्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की वैलिडेशंस मैंने यहाँ पर अप्लाई की हैं। जैसे ये एम्प्लॉय आईडी है, ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ इस फॉर्म में एंटर होंगी और ओनली 4 डिजिट्स इसमें हम एंटर कर सकते हैं। अगर हम इसको 3 डिजिट्स कर दें तो ये हमें एरर शो करवाता है। इसी तरह और मज़ीद इसमें बहुत सारी वैलिडेशंस मैंने अप्लाई की हैं और इसको एक एडवांस लेवल पे मैंने इसको लेकर गया हूँ। इसके अलावा इस फॉर्म में जब तक तमाम कंपलसरी जो फील्ड्स हैं, तमाम फील्ड्स अगर उनके अंदर डाटा मौजूद नहीं है और आपके टर्म्स एंड कंडीशन का चेक बॉक्स भी अगर चेक नहीं है, तो हमारा सबमिट का बटन हाइड हो जाएगा, हमें शो नहीं होगा। अगर हम टर्म एंड कंडीशंस को अनचेक कर दें तो आप देखते हैं कि सबमिट का बटन जो है वो डिसअपेयर हो गया है। इसी तरह अगर हम एक फील्ड, कोई भी एक फील्ड, उसको हम डिलीट कर दें तो ये सबमिट का बटन अगेन जो है वो डिसअपेयर हो जाता है। इसी तरह से कुछ फॉर्मेटिंग इसकी इस तरह से की गई है, जो कंपलसरी फील्ड है उनके आगे स्टैरिक शो किया जाता है, और जैसे ही इसमें कोई भी वैल्यू एंटर कर दी जाती है तो ये स्टैरिक चेंज होकर टिक के निशान में चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर हमारा कोई रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर पहले से मौजूद है तो ये उस रिकॉर्ड को भी चेक करता है। एम्प्लॉय आईडी को यूनिक आईडी हमने यहाँ पर बनाया है। अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं कि 1 2 3 4 हमारा एक रिकॉर्ड ऑलरेडी ऐड है और हम अगेन 1 2 3 4 यहाँ पर ऐड करते हैं तो हमें ये एरर शो करता है, दिस रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। आज ये फॉर्म हम बनाना सीखेंगे, तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो है वो आपको एक न्यू एक्सेल शीट जो है वो ओपन करना होगी, जहां आपने ये तमाम फॉर्म को जो है वो आपने बनाएंगे और बनाना सीखेंगे। न्यू वर्कबुक ओपन होने के बाद हमें यहाँ पर 3 शीट ज़रूरत होती हैं। पहली जो हमारी शीट है वो हेल्पर शीट है। एक और शीट हम क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम फॉर्म रख देते हैं या डाटा एंट्री रख देते हैं। एक और शीट हम क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम डेटाबेस रख देते हैं। अब ये 3 शीट्स हमारे पास हैं। सबसे पहले हम हेल्पर शीट का डाटा कुछ जो है वो पहले हम तैयार करेंगे। हेल्पर शीट में आप आएंगे, यहाँ पर आपने 2 चीज़ें तैयार करनी हैं नेम रेंज क्रिएट करने के लिए। एक आपके सिटीज़ और एक आपके प्रोविंसेस। तो आपने 2 लिस्टें यहाँ पर बना लेनी है। मैं इसको जो है वो पहली बुक से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ हम इसको पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने नेम रेंज क्रिएट करने हैं। नेम रेंज क्रिएट करने के लिए आप रेंज को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप फार्मूलाज टैब के ऊपर जाकर डिफाइन नेम्स, यहाँ पर आपने इसको नाम देना है सिटीज़ और एंटर प्रेस कर देना है। अब आपकी ये रेंज सेव हो गई है। इसी तरह दूसरी नेम रेंज आपने क्रिएट कर लेनी है डिफाइन नेम्स, और इसको आपने नाम दे देना है प्रोविंसेस। एंटर प्रेस कर देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम फॉर्म को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप
ऊपर की 3 लाइनें आप छोड़ दें और रो 4 से आप शुरू करें। यहाँ आप टाइप करेंगे एम्प्लॉय आईडी, स्पेस देंगे, कॉलम, और इसके नीचे के आपने 3 सेल जो है वो सिलेक्ट कर लेने हैं और इनको मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद आपने इसको लाइट कलर से, किसी भी एक लाइट से कलर से आपने इसको फिल कर लेना है ताकि ये विजिबल रहे। अब इससे अगला जो हमारे पास कॉलम है, यानी कि E5 जो हमारे पास है, यहाँ पर हम टिक मार्क शो करवाएंगे। उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला है हमारे पास, इफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे हम, इज़ इक्वल टू इफ़। अब यहाँ पर इस ब्लैंक का एक और फार्मूला है, इस ब्लैंक। अब आपने सेल एक सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आपकी इनपुट आनी है। वैल्यू में आपका ये यहाँ पर B5 यानी आपका जो फॉर्म का फील्ड है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे आप, कॉमा एंटर करेंगे। अब आपके पास जो है वो, अगर B5 जो है वो ब्लैंक है तो यहाँ पर ब्लैंक शो हो। अगर यहाँ पर कोई भी आपका डाटा एंटर हो गया है तो उस कंडीशन में हमें यहाँ पे P चाहिए। फार्मूला एंटर करने के बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे। अभी क्योंकि ये फील्ड खाली है इसलिए यहाँ पर एम्प्टी शो हो रहा है। अब इससे जो नेक्स्ट कॉलम है इसके अंदर हमने स्टैरिक शो करवाना है, तो सेम उसी तरह आप यहाँ पर भी फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेम यही फार्मूला, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस। आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पेस्ट कर दें। अब यहाँ पर हमें चाहिए कि अगर ये ब्लैंक है तो हमें यहाँ पर स्टैरिक शो हो, अदरवाइज एम्प्टी शो हो। एंटर प्रेस करेंगे। अब ये क्योंकि एम्प्टी है तो हमें यहाँ पर स्टैरिक शो हो रहा है। इसकी ज़रा सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसको आपने अपर लेफ़्ट कॉलम के अंदर, अपर लेफ़्ट पोजीशन पर आपने इसको रख देना है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ आप छोटा रखेंगे, कलर इसको आपने रेड दे देना है। मज़ीद इसकी लुक को बेहतर करने के लिए हम यहाँ पर मज़ीद थोड़ी सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसकी कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे, हाईलाइट सेल रूल्स। अब सेल रूल्स में से आपने यहाँ पर इक्वल टू को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर हम P कर देंगे कि अगर इज़ इक्वल टू P है तो हमें यहाँ पर ग्रीन जो है वो इसको फिल करना है, अदरवाइज़ ये सेम इसी तरह रहेगा जैसे कि है। मज़ीद इसकी भी जो है हम स्टैरिक की फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हाईलाइट सेल्स इक्वल टू करेंगे हम कि अगर यहाँ पर स्टैरिक है तो ये रेड फिल हो जाए और डार्क रेड टेक्स्ट के साथ। ओके क्लिक कर देंगे आप। अब ये जो 2 सेल्स हैं इनको आप स्लाइटली ड्रैग करके इनका साइज़ छोटा कर लें। अब यहाँ पर कोई भी हम टेक्स्ट एंटर करके देख लेते हैं तो यहाँ पर हमें P शो हो गया। अब इस P की क्या कहानी है मैं आपको बता देता हूँ। आपने इस सेल के ऊपर यहाँ कर्सर को रखना है और फ़ॉन्ट स्टाइल में से आपने लिस्ट को ओपन करना है और बिल्कुल एंड पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आपका एक फ़ॉन्ट स्टाइल है विंगडिंग्स 2, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब इसको सेलेक्ट करने का मकसद क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब अगर हम यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट एंटर करते हैं तो हमारा P जो है वो कन्वर्ट हो गया है हमारे टिक में। अब इसको थोड़ा सा हम इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर लेंगे, बोल्ड इसको हम कर लेते हैं और अलाइन कर लेते हैं इसको। आपकी जो हेडिंग्स हैं इनको आपने बोल्ड कर लेना है। अब आपका एक जो है वो इनपुट फील्ड रेडी हो गया है। आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और एक सेल छोड़ने के बाद आपने इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेना है।
अब इन दोनों को आप यहाँ से कॉपी कर लें, एक रो के नीचे आप अगेन इसको ऐड कर दें, फिर एक रो छोड़ के अगेन आप इसको ऐड कर दें, और एक रो छोड़ने के बाद अगेन आप इसको ऐड कर लें। अब ये किस लिए हमने ऐड किए हैं, अब हम इनको रीनेम कर लेते हैं, हमें जो भी फील्ड अपने फॉर्म के अंदर चाहिए उस नेम से। एम्प्लॉय आईडी के बाद हमें चाहिए नेम, नेम के बाद हमें चाहिए यहाँ पर फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर के बाद हमें चाहिए यहाँ पर ईमेल, ईमेल के बाद जो है वो CNIC, उसके बाद हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद जो है वो हमें चाहिए सिटी, और लास्ट में हमें प्रोविंस। अब आपने इस वर्कबुक को सेव कैसे करना है, सेव करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। फाइल पर जाएंगे, आप इसको सेव एज करेंगे, ब्राउज पर आपने क्लिक करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने यहाँ सेव एज टाइप में से एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक को सिलेक्ट करना है और इसको सेव कर लेना है। इन दो कॉलम्स को भी हम ड्रैग करके फिट कर लेंगे। अब ये जो आपकी फर्स्ट रो है, इस पूरी रो को आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसको मर्ज कर लेना है। यहाँ पर आप लिख लें डाटा एंट्री फॉर्म। लिखने के बाद आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दें। इन दो फील्ड्स को आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। पहला जो है इसमें से, इसको हम कर देते हैं जेंडर, और दूसरा जो है इसको हम कर देते हैं जॉइनिंग डेट। इसी तरह इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर आपने यहाँ पर भी 3 रो सेलेक्ट करने के बाद इसको मर्ज कर लेना है, और उसके बाद आपने ये जो एरिया है इसको आपने सेलेक्ट करने के बाद मर्ज कर लेना है। यहाँ आपने टाइप करना है टर्म्स एंड कंडीशंस। इसको आपने बोल्ड कर लेना है। अब इस तमाम फॉर्म को आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ तक, और इसको फिल कर लेना है एक किसी भी एक कलर के साथ। अब हमारे जो ये फील्ड्स हैं, कंट्रोल प्रेस करके हम इन तमाम फील्ड्स को सिलेक्ट कर लेंगे। और इनको हमने फिल कर लेना है लाइट कलर के साथ। अब यहाँ पर आपने 2 बटन जनरेट करने हैं, एक फॉर्म को क्लियर करने के लिए और एक सबमिट करने के लिए। बटन्स कैसे आप जनरेट करेंगे? सबसे पहले आपने यहाँ थोड़ा नीचे फॉर्म के आ जाएंगे, यहाँ पर आपने लिखना है क्लियर। क्लियर लिखने के बाद इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग आपने कर लेनी है।
बोल्ड कर लें, इसको साइज़ इंक्रीज़ कर लें और इसको फिल कर लें आप। इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो वाइट कर दें। अब ये बटन क्रिएट करने के बाद आपने इसको कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी करना है और ये पेस्ट स्पेशल के अंदर आपने आ जाना है। पेस्ट स्पेशल पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है लिंक्ड पिक्चर। लिंक्ड पिक्चर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये सेल जो है वो पिक्चर में चेंज हो गया है। अब आप इसको फॉर्म में किसी भी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं और इसका साइज़ छोटा या बड़ा अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। इसी तरह आपने एक और बटन क्रिएट कर लेना है जिसको आप सबमिट का नाम देंगे। इसकी भी आप फॉर्मेटिंग कर लें, फिल कर लें इसको। अब इसको आपने फिल करना है इस कलर के साथ जो आपका फॉर्म का बैकग्राउंड है, उसके साथ आपने इसको फिल कर लेना है और इसका टेक्स्ट कलर जो है आपने वो भी सेम रख लेना है ताकि ये इनविजिबल रहे। अगेन उसी तरह आपने कंट्रोल सी प्रेस करना है, पेज स्पेशल पर जाकर लिंक पिक्चर आपने क्लिक करना है और इस बटन को यहाँ से मूव करके आप फॉर्म में इम्बेड कर देंगे और इसका साइज़ जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। अब ये बटन मौजूद है लेकिन इनविजिबल है, नज़र नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर जो सेकंड लाइन है, इस लाइन को आपने इतना सेलेक्ट करके, यानी आपने सी से आई तक सेलेक्ट करके इसको मर्ज कर लेना है। यहाँ पर हम एरर शो कराएंगे डेटाबेस में अगर कोई एंट्री मौजूद है तो। अब चलते हैं हम अपनी वैलिडेशन की तरफ। वैलिडेशन पर जाने से पहले हमें यहाँ पर कुछ काम थोड़ा मज़ीद करना है। हमें सिटीज़ की यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करनी है। उसके लिए आप डाटा टैब में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन, यहाँ से आप लिस्ट सेलेक्ट करेंगे और सोर्स में आपने टाइप करना है सिटीज़। ओके पर क्लिक करेंगे, आपकी लिस्ट यहाँ पर सिटीज़ की आ जाएगी। इसी तरह आपने प्रोविंस के लिए लिस्ट जनरेट कर लेनी है। अगेन डाटा वैलिडेशन पर आप जाएंगे, यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू प्रोविंसेस, एंटर प्रेस करेंगे। आपकी दूसरी लिस्ट भी यहाँ पर जनरेट हो गई है। अब आपके पास जेंडर का जो एरिया मौजूद है, फील्ड मौजूद है, यहाँ पर आपने चेक बॉक्सेस लगाने हैं, यहाँ पर आपने रेडियो बटन्स लगाने हैं मेल और फीमेल सेलेक्ट करने के लिए। उसके लिए आप जाएंगे डेवलपर टैब में, और डेवलपर टैब अगर आपके पास शो नहीं हो रहा है तो इसका तरीका आपको पता है कि आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इस रिबन पर कस्टमाइज द रिबन पर क्लिक करेंगे। आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ से आपने डेवलपर टैब को चेक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। डेवलपर टैब में जाएंगे, आप इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है ऑप्शन बटन। इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने ऑप्शन बटन ड्रॉ कर लेना है और इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको आपने डिलीट कर देना है। आपके पास जो फील्ड है यहाँ पर आप टाइप कर लें मेल, स्पेस देंगे आप, फीमेल, थोड़ी सी स्पेस हम मज़ीद ऐड कर लेते हैं। अब आपका जो चेक बॉक्स है इसको आपने कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके जो कंट्रोल्स हैं वो एनेबल हो जाएंगे। आपने इसको ड्रैग करना है यहाँ पर, आप मेल और फीमेल को जो है वो बोल्ड कर लें और इनका साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें।
कंट्रोल के साथ आप क्लिक करेंगे तो इसके आप कंट्रोल्स इनेबल हो जाएंगे। इसके बाद आप इसको कंट्रोल्स को ड्रैग कर लें और आपका जो ये एरिया है आपने यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आप मेल के ऊपर भी अगर क्लिक करें तो आपका जो रेडियो बटन है वो ठीक से काम करे। इसी तरह आपने इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है या कंट्रोल प्रेस करके आपने इसको क्लिक करके ड्रैग कर लेना है और ले आना है फीमेल के ऊपर। यहाँ लाकर आपने इसको छोड़ देना है। आपके जो रेडियो बटन्स हैं वो फॉर्म के अंदर ऐड हो चुके हैं। अब आप इसको क्लिक कर सकते हैं, मेल या फीमेल कोई एक ये सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए भी एक चेक बॉक्स जो है वो एंटर करना है। यहाँ पर डेवलपर टैब में जाएंगे, इंसर्ट करेंगे आप और चेक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने चेक बॉक्स ड्रा कर लेना है और इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसको आपने डिलीट कर देना है। सेम उसी तरह आप इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आएंगे। इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लें और इसको आपने अगेन उसी तरह टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ले आना है कंप्लीट पर। यहाँ लाकर आप इसको छोड़ देंगे तो आपका चेक बॉक्स जो है वो ऐड हो चुका है। इस फील्ड के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो इस टेक्स्ट को आप थोड़ा सा ऊपर कर लें ताकि आपका चेक बॉक्स भी जो है वो नीचे वाले फील्ड से सेपरेट हो जाए। अब आपका फॉर्म जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब आपने वैलिडेशंस अपने फील्ड के ऊपर अप्लाई करनी है। सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी पर आ जाएंगे। एम्प्लॉय आईडी हमें 4 डिजिट्स की चाहिए और सिर्फ न्यूमेरिक चाहिए। अब हम इसकी वैलिडेशन करेंगे। डाटा टैब पर जाएंगे, हम डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। सेटिंग्स के अंदर आप यहाँ से इसको कस्टम सेलेक्ट करके फार्मूला अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू एंड के बाद आपने यहाँ पर इज नंबर का फार्मूला अप्लाई करना है। इज नंबर आप उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रेसेस आप क्लोज करेंगे। उसके बाद आपने इसकी लेंथ जो है LEN लेंथ अगेन इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रेसेस क्लोज इज इक्वल टू 4 कर देना है आपने और एंड की जो ब्रैकेट है वो भी आपने क्लोज कर देनी है। इसी तरह आप एरर मैसेज जो है वो इसको भी आप यहाँ पर सेटअप कर लेंगे। टाइटल देंगे आप रॉन्ग इनपुट, ये जो भी आप देना चाहें। इसको चेक कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट एंटर करना चाहें तो हमें एरर रिसीव होगा। या हम यहाँ पर कोई भी 4 के अलावा यहाँ पर एंटर करेंगे कोई भी डिजिट्स तो वो एरर मिलेगा हमें। अगर हम 4 डिजिट्स यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमारा फॉर्म वैलिडेट होगा और हमारा जो स्टेरिक था वो चेंज हो जाएगा टिक बॉक्स में। इसी तरह हम नेम की भी जो है वो फॉर्मेटिंग वैलिडेशन इसी तरह से करेंगे। डाटा टैब पर जाएंगे और डाटा वैलिडेशन, यहाँ से आप कस्टम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आपने फार्मूला अप्लाई करना है इस टेक्स्ट और आपने इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है और उसके बाद आप एरर मैसेज यहाँ पर कोई भी टाइप कर सकते हैं।
एंटर प्रेस करें, ओके प्रेस करेंगे आप। अब अगर यहाँ पर आप न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करेंगे तो आपको एरर मिलेगा, और आप यहाँ पर अगर कोई भी नाम टाइप करेंगे तो आपको एरर नहीं मिलेगा। इसी तरह से फ़ोन नंबर है आपके पास, अगेन सेम तरीका, डाटा टैब पर जाकर डाटा वैलिडेशन सेटिंग्स में जाएंगे आप, यहाँ से कस्टम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आप फार्मूला अप्लाई करेंगे एंड का, और आपने यहाँ इसको इस नंबर का फार्मूला अप्लाई करना है। इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा एंटर करेंगे, उसके बाद लेंथ जो है वो आप अगेन इस सेल को सिलेक्ट करके इज इक्वल टू फ़ोन नंबर की लेंथ हमें चाहिए 10, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और एरर मैसेज आपने सेटअप कर लेना है, ओके क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप कोई भी फ़ोन नंबर जिसकी लेंथ 10 हो आप एंटर कर सकते हैं। 11 अगर एंटर करेंगे या 9 एंटर करेंगे तो ये आपकी इनपुट नहीं लेगा। इसी तरह ईमेल की वैलिडेशन है। नेक्स्ट जो है अपने ईमेल फील्ड की वैलिडेशन करनी है। डाटा टैब पर आप जाएंगे, डाटा वैलिडेशन, और यहाँ आपने फार्मूला अप्लाई करना है। सेटिंग्स कस्टम को सिलेक्ट करने के बाद आपने फार्मूला अप्लाई करना है, इज इक्वल टू इज नंबर, ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, मैच का फार्मूला आप यहाँ पर अगेन अप्लाई करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास ओपन करेंगे आप, स्टैरिक @ अगेन आप स्टैरिक एंटर करेंगे, डॉट एंटर करेंगे, क्वेश्चन मार्क एंटर करेंगे, और उसके बाद आपने अगेन यहाँ पर स्टैरिक एंटर करना है और इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देना है, कॉमा, उसके बाद आपने इस फील्ड को सिलेक्ट करना है यहाँ पर, कॉमा, और 0 एंटर करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे मैच की और इस नंबर की। एरर अलर्ट आपने सेटअप कर लेना है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इन चीज़ों को इग्नोर कर रहा हूँ। ओके क्लिक करेंगे आप। अब यहाँ पर आप ईमेल किसी और फॉर्मेट में अगर आप एंटर करेंगे तो एरर आएगा। अगर ईमेल फॉर्मेट में ही आप ईमेल यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपको एरर नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास CNIC है। अगेन डाटा टैब और डाटा वैलिडेशन, यहाँ से कस्टम सेलेक्ट करेंगे और फार्मूला आपने यहाँ अप्लाई करना है। इज इक्वल टू एंड, अब यहाँ पर एंड के बाद आपने इस नंबर का फार्मूला अप्लाई करना है। इस नंबर, अगेन ब्रैकेट ओपन होगी। अब आपने इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, लेंथ, अगेन आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इज इक्वल टू CNIC की लेंथ 13 हमें चाहिए, ब्रैकेट क्लोज। एरर मैसेज भी आप इसका यहाँ पर फॉर्मेट कर लेंगे और ओके प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आपका CNIC नंबर 13 डिजिट्स का एंटर करना होगा। इसको आपने राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल, और यहाँ से आपने इसको नंबर कर लेना है, डेसिमल आपने 0 कर देना है। ओके आप क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट है आपके पास डेट ऑफ बर्थ। डाटा टैब में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन, सेटिंग, यहाँ से आपने डेट को सिलेक्ट कर लेना है और डाटा के दरमियान आपने बिटवीन को सिलेक्ट कर लेना है। बिटवीन यानी हम यहाँ पर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, इसकी वैलिडेशन करना चाहते हैं कि हमें एक स्टार्ट डेट से एक एंड डेट यानी एक डेट रेंज के अंदर ही यहाँ पर हमें इनपुट लेनी है। उसके अलावा हमें यहाँ पर कोई भी इनपुट नहीं चाहिए, लेकिन आप मज़ीद भी यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन। स्टार्ट डेट आप कोई भी दे दें, 1/1/2000। इसी तरह एंड डेट जो है वो आप दे दें 1/1/2021।
2021। ओके प्रेस करेंगे आप। अब इस डेट रेंज के दरमियान आप कोई भी डेट एंटर कर सकते हैं। अगर नहीं होगी इसके दरमियान तो एरर मिलेगा। चेक कर लेते हैं हम 1999, तो ये हमें एरर रिसीव होगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ लिखते हैं 1/1/2009 तो हमें एरर नहीं मिलेगा। यहाँ से आप कोई भी एक सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोविंस आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर भी अगर आप वैलिडेशन करना चाहते हैं तो वैलिडेशन कर सकते हैं। इसी तरह जॉइनिंग डेट है, यहाँ पर भी आप वैलिडेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। तो ये हमारे फॉर्म की इस तरह से हम वैलिडेशन करेंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास टर्म एंड कंडीशंस हैं। अब इस चेक बॉक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पर आप राइट क्लिक कर लें, फॉर्मेट कंट्रोल पर आप जाएंगे, यहाँ सेल लिंक का ऑप्शन आपको मिलता है। सेल लिंक पर क्लिक करने के बाद आप शीट से बाहर कोई एक सेल इसी के ही आगे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें इस सेल को और ओके प्रेस कर दें। अब आपका अगर ये चेक है तो यहाँ पर ट्रू शो होगा और अनचेक है तो यहाँ पर फॉल्स शो होगा। सेम इसी तरह हम मेल और फीमेल के लिए भी करेंगे। कोई एक चेक करने के बाद आप यहाँ पर फॉर्मेट कंट्रोल, सेल लिंक और इससे नीचे वाला सेल आप सेलेक्ट कर लें, ओके प्रेस करें। मेल है तो 1, फीमेल है तो 2 आपको शो होगा। टर्म्स एंड कंडीशन का टेक्स्ट यहाँ पर आप कोई भी एंटर कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम अपनी पिछली शीट से कॉपी कर लेते हैं। अब आपने वापस जाना है अपनी हेल्पर शीट में और आपकी जो हेडिंग्स हैं हर एक फील्ड की आपने इनको कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर लेना है। लेकिन अभी टाइम बचाने के लिए मैं इसको अपनी दूसरी शीट से कॉपी कर लेता हूँ। इस तरह से जो है वो आपने इनको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर कर्सर को ले आना है और यहाँ आपने सिंपली टाइप करना है =, और आपने अपनी मेन शीट के अंदर जाकर यहाँ से इस वैल्यू को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। यही चीज़ आप हर एक यहाँ पर हेडिंग के लिए दोहराएंगे। वापस जाना है आपने, यहाँ पर क्लिक करना है और एंटर प्रेस कर देना है। अब जो आपका जेंडर का कॉलम है यहाँ हमें थोड़ा सा फार्मूला अप्लाई करना होगा। अब यहाँ हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इफ़ का। इफ़ जो है हमने यहाँ पर जेंडर के लिए ये एक वैल्यू यहाँ पर निकाली थी, 1 है तो मेल और 2 है तो फीमेल। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है हमने =, अगर ये 1 के इक्वल है तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए मेल, अदरवाइज जो है वो हमें फीमेल यहाँ पर शो हो जाए। एंटर प्रेस करेंगे आप। यहाँ पर क्योंकि फीमेल सेलेक्ट है, यहाँ 2 शो हो रहा है, इसलिए हमारे पास हेल्पर शीट में फीमेल यहाँ शो हो जाएगा। अब वापस आपने अपनी डाटा एंट्री वाली शीट में वापस आना है और यहाँ से आपने सबमिट बटन जो आपका है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर इसकी हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग जो है वो इसको करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब यहाँ से हम न्यू रूल क्रिएट करेंगे, यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, और यहाँ हमने इसको फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला हमारे पास है =, एंड ब्रैकेट ओपन। उसके बाद आपने ये ट्रू और फॉल्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है इसको। उसके बाद जो है वो =, अगर ये ट्रू है, अब यहाँ काउंट ब्लैंक
का फार्मूला हम मज़ीद ऐड करेंगे और इसके अंदर हमने रेंज सेलेक्ट करनी है। अपनी हेल्पर शीट से रेंज हम सेलेक्ट करेंगे, ये रेंज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे काउंट ब्लैक की, उसके बाद इज इक्वल टू 0 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद हमने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है अपने बटन के लिए। अब फॉर्मेट पर आप क्लिक करेंगे, फिल ऑप्शन पर आप जाएंगे, यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद बॉर्डर जो है वो आपने अगर अप्लाई करना है तो आउटलाइन सेलेक्ट कर लें। फ़ॉन्ट पर आप आएंगे, इसको बोल्ड कर लें और इसका जो कलर है वो वाइट सेलेक्ट कर लें। स्ट्राइक थ्रू को आप अनचेक कर दें, ओके प्रेस करेंगे। आप ओके प्रेस करेंगे तो आपका जो है वो फार्मूला एंटर हो चुका है। यहाँ पर अगर आप अब चेक करते हैं इस ऑप्शन को, टिक बॉक्स को, और आपके तमाम जो है वो फील्ड्स उनमें डाटा मौजूद है, तो ये बटन इनेबल हो जाएगा। अब हमने अपनी हेल्पर शीट पर जाना है और हमने जो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें एंटर की थी, अब यहाँ पर थोड़ी सी हम चेंजिंग्स करेंगे कि अगर हमारे पास यहाँ फ़र्ज़ कीजिए कि कोई भी एक एंट्री फॉर्म में मौजूद नहीं है तो यहाँ पर 0 शो होता है, जो हमें 0 नहीं चाहिए। तो हम इसको चेंज करेंगे एम्प्टी यानी कि ब्लैंक सेल के साथ। सबसे पहले आप इस सेल पर क्लिक करने के बाद आप इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लें। इफ़ का फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपने जो टेक्स्ट कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दें आप, इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप कॉमा प्रेस करेंगे और आपने इन्वर्टेड कॉमाज यानी कि ब्लैंक, अगर हमें यहाँ पर 0 है, ये सेल इक्वल टू 0 है, तो हमें यहाँ पर ब्लैंक सेल शो हो, अदरवाइज़ हमें यहाँ पर यही सेल शो हो जाए। आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर क्योंकि वैल्यू कोई भी मौजूद नहीं है इसलिए हमें यहाँ पर ये एम्प्टी शो हो रहा है। इसी तरह तमाम सेल्स के साथ हम यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। अब यहाँ डेटाबेस शीट के अंदर आपने अगेन अपनी उन्हीं हेडिंग्स को यहाँ कॉपी करना है या लिख लेना है। मैं अपनी पुरानी शीट के अंदर से इन हेडिंग्स को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। यहाँ पेस्ट करने के बाद अब मैं इस तमाम जो है वो रो को सिलेक्ट कर लूँगा, पहली रो और उसके नीचे वाली रो। यहाँ पे कंट्रोल टी में प्रेस करने के बाद इसको टेबल क्रिएट कर दूँगा। अब यहाँ से मुझे कोई भी एक सिंपल सा जो है वो इसका फॉर्मेट ले लेना है और उसके बाद मैंने बैंडेड रोज़ को डिसेबल कर देना है। फ़िल्टर्स को हम यहाँ पर डिसेबल कर देते हैं। अब ये हमारी टेबल 1 के नाम से टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब हम वापस आएंगे अपनी मेन शीट के अंदर और सबसे इम्पोर्टेंट काम, अब हम मैक्रोज़ रिकॉर्ड करेंगे। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आप व्यू टैब पर जाएंगे, मैक्रोज़ पर क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको नाम दे देंगे सबमिट। ओके क्लिक करेंगे आप, आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब आपने अपनी हेल्पर शीट पर जाना है और यहाँ आपने आपकी रिकॉर्ड का जो पहला सेल है वहाँ आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने शिफ्ट के साथ इस तमाम रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल सी प्रेस करना है और आपने अपनी डेटाबेस शीट के ऊपर जाना है। यहाँ पर आपने एम्प्लॉय आईडी, आपका जो टेबल का पहला सेल है, इस सेल के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद कंट्रोल प्रेस करने के बाद डाउन एरो आपने प्रेस करना है। डाउन एरो आपने प्रेस करने के बाद डेवलपर टैब में जाना है और यहाँ से यूज़ रिलेटिव ऑफ रेफरेंस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने एक मरतबा फिर से डाउन एरो प्रेस करना है। उसके बाद आपने
होम टैब पर जाना है और पेस्ट स्पेशल से जाकर आपने वैल्यूज़ को सिलेक्ट करके ओके प्रेस करना है। आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपने एम्प्लॉय आईडी के सेल पर अगेन क्लिक करना है और डेवलपर टैब में जाकर यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को आपने डिसेबल कर देना है। अब आपने अगेन अपनी शीट पर वापस आ जाना है और तमाम एंट्रीज़ को आपने कंट्रोल बटन प्रेस करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने व्यू टैब से जाकर मैक्रो को स्टॉप कर देना है। आपके एक बटन की फंक्शनैलिटी के लिए हमने मैक्रो को रिकॉर्ड कर लिया है। अब हमें क्लियर बटन के लिए एक और मैक्रो रिकॉर्ड करना है। सिंपल सा मैक्रो है। आपने अगेन मैक्रोज पर जाना है, रिकॉर्ड मैक्रो, नाम देना है इसको क्लियर और आपने ओके प्रेस करना है। अब आपने करना क्या है कि आपने कंट्रोल प्रेस करके इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है जो आपके वैल्यूज़ वाले सेल हैं, इनको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने डिलीट की अपने कीबोर्ड से प्रेस करनी है। यहाँ क्लिक करने के बाद मैक्रो को स्टॉप कर देना है। अब आपने अपने बटन्स को फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। आप बटन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो पर क्लिक करेंगे, क्लियर सेलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे। आपका क्लियर का मैक्रो असाइन हो गया। इसी तरह सबमिट को भी आप असाइन करेंगे, सबमिट मैक्रो। आपके दोनों बटन्स के ऊपर हमने फंक्शनैलिटी जो है वो ऐड कर दी है। अब इसको सेव कर लें। हमें अब एरर मैसेज चाहिए अगर हमारी एंट्री ऑलरेडी हो, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज़ से बचने के लिए हमें चेक लगाना है कि अगर हमारी एंट्री ऑलरेडी एम्प्लॉय आईडी पर मौजूद है तो हमें मैसेज शो हो जाए कि ये आईडी हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अब आपने यहाँ एक सेल जो है वो उसको सेंटर मर्ज किया था, इस पर आपने फार्मूला यहाँ पर एक अप्लाई करेंगे वी लुकअप का, इज़ इक्वल टू, यहाँ आपने टाइप करना है वी लुकअप का फार्मूला आएगा। उसके बाद आपने एम्प्लॉय आईडी का सेल जो है उसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने टेबल एरे आपने सिलेक्ट करना है, या आपने टेबल क्रिएट किया था तो आप यहाँ पर टेबल 1 इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉमा एंटर करेंगे, कॉलम इंडेक्स जो है एम्प्लॉय आईडी हमारे फर्स्ट कॉलम के अंदर है, 1 टाइप करेंगे, कॉमा, और ट्रू और फॉल्स के लिए हम यहाँ पर 0 एंटर करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर हमें नॉट अवेलेबल शो हो रहा है। अब नॉट अवेलेबल क्यों शो हो रहा है? क्योंकि हमारे डेटाबेस अभी बिल्कुल एम्प्टी है। यहाँ पर एक रिकॉर्ड मौजूद है 1122 का। अब अगर हम यहाँ पे 1122 एंटर करते हैं तो हमें यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है 1122। अब हमें इसको फॉर्मेट करना है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इफ़ फार्मूला यूज़ करेंगे। इफ़ आपने यहाँ पर फार्मूला यूज़ करना है। आपका जो वी लुकअप का फार्मूला है वो उसी तरह सेम रहेगा, लेकिन अब आपने यहाँ पर इज़ इक्वल टू कर देना है B5, यानी कि ये सेल यहाँ पर शो हो जाए रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब ये यहाँ पर आपने एंटर करने के बाद वैल्यू फॉल्स आपने एंटर करनी है ब्लैंक, यानी अगर ये फार्मूला हमारा फॉल्स है तो हमें यहाँ पर ब्लैंक शो हो। अब आप देख सकते हैं 1122 हमने यहाँ पर एंटर किया था जो कि डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पर हमें रिफ्लेक्ट हुआ रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब हम जो है उसकी मज़ीद थोड़ी सी जो है वो फॉर्मेटिंग मज़ीद कर लेते हैं। अब अगर ये सेल एम्प्टी है तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल शो होता है, इसको भी हम रिमूव कर देंगे एम्प्टी सेल के साथ। तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे इफ़ एरर का फार्मूला
बाकी तमाम फार्मूला आपका सेम रहेगा, बस एंड पर जो है वो आपने यहाँ पर आकर इसको कॉमा एंटर करना है और एम्प्टी ब्रैकेट क्लोज एंटर प्रेस करना है आपने। अब अगर यहाँ पर आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है तो ये फील्ड जो है वो आपकी एम्प्टी शो होगी। अब इसकी मज़ीद जो है वो हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। सेल को सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो यहाँ पर मिलती है। यहाँ से न्यू रूल आप ऐड कर लें, यूज़ फार्मूला। यहाँ आपने फार्मूला एंटर करना है, इज़ इक्वल टू एंड दिस सेल नॉट इक्वल टू एम्प्टी। अब आपने ये फार्मूला यहाँ सिंपल सा फार्मूला है, एंटर करने के बाद इसकी फॉर्मेटिंग कर लेनी है। फिल करना है इसको एक लाइट कलर के साथ, कोई भी एक लाइट कलर ले लें आप, उससे फिल कर देंगे। उसके बाद फॉन्ट जो है वो आपका बोल्ड, कलर जो है वो आपका रेड। ये आपने सेलेक्ट करने के बाद ओके यहाँ प्रेस करना है, अगेन ओके आप प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हमारी 1112 एंटर करते हैं तो हमें एरर जो है वो एक रेड बैकग्राउंड के साथ रेड कलर में शो हो जाता है। अब इसको हम चेक करते हैं रिकॉर्ड एंटर करके कि हमारी एंट्री यहाँ पर ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है। डेटाबेस में एक रिकॉर्ड मौजूद है, दूसरी एंट्री हम यहाँ पर मज़ीद करेंगे। फॉर्म को आप फिल कर लेंगे। तमाम फील्ड्स को हमने एंटर कर लिया है। एंटर करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद ब्लैंक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। डेटाबेस में हमारा रिकॉर्ड जो है वो एंटर हो चुका है। इसी तरह आप जितने भी रिकॉर्ड यहाँ से एंटर करते जाएंगे उनकी एंट्री यहाँ नीचे होती चली जाएगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।